योगी सन्यासी साधकों की प्रथम चाचरी मुद्रा, द्वितीय अगोचरी मुद्रा और तीसरी भूचरी मुद्रा आती है। यह दोनों मुद्राओं से भूचरी मुद्रा बहुत ही प्रभावशाली है। इसमें तत्काल सिद्ध शक्तियां प्राप्त होती हैं और इसमें आत्मबल बहुत अधिक बढ़ जाता है। योगी सन्यासी साधक इसमें आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान करते हैं और यहीं पर ध्यान को रोक करके ओंकार का जाप करते हैं। इसका जाप ठीक प्रकार से करना होता है और भूचरी मुद्रा में इसको ध्यान किया जाता है। इस भूचरी मुद्रा में बहुत अधिक सिद्ध शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। भूचरी मुद्रा में ध्यान करने के लिए आज्ञा चक्र से थोड़ा ऊपर उठ करके त्रिकुटी स्थान पर इसका ध्यान किया जाता है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ओंकार भूचरी मुद्रा त्रिकुटी है स्थाना, व्यास देव ताको पहचाना, चांद सूर्य सो जाना। जो 6 महायोगेश्वर बताए गए हुए हैं उसमें व्यास देव जी भूचरी मुद्रा में बहुत अधिक पारंगत थे। इसमें ओंकार का जाप किया जाता है और त्रिकुटी स्थान पर ध्यान दिया जाता है। इसमें ओंकार का जाप करने के लिए शास्त्रों में 4 प्रकार की विधियां बताई गई हुई हैं जो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन आइए अब हम विस्तार से आपको बताते हैं। और इसका ध्यान करने से और इसका जाप करने से तत्काल इसमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। संसार में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको सभी लोग पाने की आकांक्षा करते हैं और लालायित रहते हैं। सबसे पहले आता है सुख और शांति, फिर इसके बाद में द्रव्य, ऐश्वर्य, मोक्ष, काम, अन्य संसार की उपयोग करने वाली वस्तुएं। मैं तो कहता हूं कि यदि निर्धन से निर्धन व्यक्ति है वह भी राजा के समान इसमें यश, कीर्ति और धनवान हो जाता है। तो इसको विस्तार से सुने और सुनकर के करने की आवश्यकता है। मात्र सुनने से कुछ भी नहीं होगा, इसमें करने की आवश्यकता है, तभी पूर्णतायत फलीभूत होगा। ठीक वही विधि अपनाना है जैसा मैंने ध्यान अभ्यास में बताया हुआ है। बस इसमें मुद्राओं का खेल है और जो मंत्र है वह मंत्र अलग जाप करना है। इसमें ओंकार का जाप करना है। तो सबसे पहले ओंकार का अर्थ समझते हैं और जानते हैं कि यह है क्या। जिस महाशक्ति ने यह सब पूरा जगत संसार उत्पन्न किया है, वेदों से लगातार समस्त धर्म ग्रंथ और संसार भर के समस्त विद्वान जिसकी उपासना करते हैं, जो परमाणु से लगातार अनंत आकाश के भीतर बाहर भरा पड़ा हुआ है, जो अपने अनंत सामर्थ्य से अनंत लोकों को धारण कर रहा है, जिसके प्रकाश से सूर्य, चांद इत्यादि लोक सभी लोकांतर प्रकाशित हो रहे हैं। सर्वशक्तिमान जो न्यायकारी है, जो सबके इष्ट हैं, वही ओम है, वही ओम का अर्थ है। परंतु पढ़ लेने से या फिर सुन लेने से भाइयों कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको फिर एक बार आगाह कर देता हूं। मुख्य आवश्यकता है जाप करने की। जप करने से बुद्धि सूक्ष्म और एकाग्र होने पर अर्थ का रहस्य बहुत बारीकी से समझ में आ जाता है और समस्त ब्रह्मांड के साधक के सामने खुलासा होना शुरू हो जाता है। जप भी विधि सहित नियत समय पर एकांत में बैठकर करने से 1 घंटे में जो लाभ होता है वह रात भर दिन भर विधिहीन जपते रहने से कुछ नहीं होता है। अंत में इस परम सत्य को सदा स्मरण रखो कि समस्त सांसारिक विभूतियों के होते हुए भी अनंत देवी देवताओं के पूजन करने से जो बिना प्रतिदिन 2 घंटे जाप किए कभी किसी का मानसिक कलेशों से, भयों से, यानी कि भय इत्यादि जो चिंताएं होती हैं, इनसे छुटकारा कभी नहीं हो सकता है। यदि सुख और शांति, आरोग्यता, आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो, करोड़ों काम छोड़ करके, यानी कि करोड़ों कामों को छोड़ करके इस परमात्मा का चिंतन, नाम का जाप या जो भी जिस नाम का जाप करते हैं उस परम चिंतन को अवश्य करना चाहिए। यदि समस्त जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं तो इस ओंकार का जाप कर सकते हैं। जो लोग साधु महात्माओं की खोज में लगे रहते हैं और वह चाहते हैं कि चटपट ईश्वर प्राप्त हो जाए, उनको कोई ऐसी विधि मिल जाए कि जिससे वह तुरंत सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक परिश्रम नहीं करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसे विचारों में लोग खोए रहते हैं और अपना समस्त जीवन नष्ट भ्रष्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद में दुख के सागर में गोते खाते रहते हैं। मैं तो कहता हूं एक बार निश्चय करके
इस ओंकार का जाप करना प्रारंभ कर दें निष्काम भाव से। 1 घंटा प्रातःकाल, 1 घंटा शाम को सोते समय। आप मात्र इसको कुछ दिन ही करें, देखें अपने अंदर समस्त विश्व ब्रह्मांड दिखना प्रारंभ हो जाएगा। सब कुछ देख सकते हैं, क्षण भर में कहीं का कुछ भी देख सकते हैं। सब कुछ बताने में सामर्थ्यवान होंगे और राजा के तरह सब ऐश्वर्य, संपत्ति, धन, रस इत्यादि भोग और सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ परिश्रम करने की आवश्यकता है। यह ओंकार शक्ति बहुत ही शक्तिशाली है। उन 3 मुद्राओं से बढ़कर के बहुत ही इसमें अधिक क्षमता है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ देता है, लेकिन अपने मंडल का देता है। इसमें सब कुछ समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यही मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ है, यही अत्यंत पुरुषार्थ है, अवश्य करना चाहिए। तो फिर देर किस बात की, आओ चलते हैं, करते हैं। सुनसान स्थान पर अपना आसन लगा करके धरती पर बैठ जाएं। सोफा पर भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं और अपने साफ सुथरे बिस्तर पर भी बैठ करके कर सकते हैं। बिल्कुल एकांत सुनसान हो, किसी प्रकार की आवाज न हो। आंख बंद करके पलथी मार करके सीधे बैठ जाएं और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। शास्त्रों में ओंकार जाप करने की 4 विधियां बताई गई हुई हैं, जिनमें मैं बहुत ही अधिक प्रभावशाली और शीघ्र फल देने वाली विधि का मैं जाप का वर्णन करूंगा। यदि कोई जीवन में घोर संकट समस्या आती है तो फिर दूसरी विधि का भी जाप कर सकते हैं। उसमें तेज मंत्र का जाप किया जाता है। जिस किसी भी मंत्र का जाप करते हो उस मंत्र का बहुत तेज आवाज में, इतनी भी तेज ना हो कि बहुत ज्यादा अधिक तेज हो, थोड़ा ऊंची आवाज में उस मंत्र का जाप करने से उस समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ओंकार का भी यदि जीवन में कोई अधिक घनघोर समस्या आती है तो उसका जाप करने से शीघ्र ही उसका 1 घंटे में निवारण हो जाता है, या फिर वह परमात्मा, ओंकार परमात्मा जो है वह रास्ता खोल देता है उस समस्या से छुटकारा पाने का। तो अब बहुत बारीकी से ध्यान देकर के सुने। ओंकार का जाप करना है, मन में जाप करना है, और यदि जाप करते हैं तो इतनी आवाज निकाल सकते हैं कि सिर्फ अपने कानों को बहुत धीमी मध्यम गति से सुनाई पड़े और उसी में गुंजायमान टाइप में होती रहे, जिससे ब्रेन को हल्का सा वाइब्रेशन होता रहे। इस प्रकार से जाप करना है। यह जाप जो है यदि आप 24 घंटे अगर करते हैं रात दिन, मात्र अगर 15 मिनट अगर जाप कर लेते हैं तो उसके बराबर जाप हो जाता है। और श्वास को गहरा खींचें और धीरे धीरे छोड़ें, बल्कि इस नाम को श्वास में नहीं ले सकते हैं, यह भी बेहतर है। और अगर श्वास में लेते हैं तो ओम का जाप करते हुए श्वास को गहरी अंदर लें और कार शब्द का श्वास को छोड़ते समय धीरे धीरे नाम उसी श्वास में लें। इसको शब्द में नहीं, सिर्फ श्वास की गति में ले सकते हैं। यह बहुत ही अति प्रभावशाली है। यदि 1 महीने जाप लगातार निरंतर अगर करते हैं ध्वनि के साथ और इसको मात्र 15 मिनट श्वास में नाम करते हैं तो उसके बराबर यह जाप हो जाएगा। यही एक ऐसी विधि है जो तत्काल फल देती है। और त्रिकुटी स्थान पर एक केंद्र पर यानी एक पॉइंट पर ध्यान को अपने एकाग्र करना है। जो भी दिखे बस उस जगह एकाग्र करना है। यह कुछ भी नहीं देखना है, किसी भी चित्र, किसी आकार या किसी फोटो को नहीं देखना है। बस एक पॉइंट पर सुई के नोक के बराबर एक प्रकाश को देखना है और धीरे धीरे वह प्रकाश बढ़ता चला जाएगा और समस्त ब्रह्मांड खुलता चला जाएगा। यही एक ऐसी विधि है। शरीर में त्रिकुटी स्थान कहाँ पर है यह भी ध्यान देने योग्य बात है। जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं यानी दोनों भौहों के बीच में, इसको आज्ञा चक्र कहा जाता है। इससे थोड़ा ऊपर उठ करके लगभग मस्तक के बीच में त्रिकुटी स्थान होता है, वहाँ पर महसूस करना है। और 2 से 3 दिन में हल्का हल्का क्या कुछ साधकों को बहुत अधिक महसूस होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बहुत अधिक तेज महसूस होना शुरू हो जाएगा। भयभीत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आवाज़ें भी आ सकती हैं, आकृतियाँ भी दिखाई दे सकती हैं। 7 से 8 दिन होंगे, बहुत कुछ महसूस होना शुरू हो जाएगा, बहुत कुछ हलचल होगी। और जैसे ही 15 दिन होंगे ऐसी स्थिति आ जाएगी कि साधक के अंदर वह अद्भुत लौकिक पारलौकिक शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ उस साधक के अंदर विराजमान हो जाएंगी और आत्मा में बहुत अधिक
चैतन्यता आ जाएगी और वह भूत भविष्य वर्तमान देखने में सक्षम हो जाएगा। ब्रह्मांडों में सैर करेगा, ब्रह्मांड उसके अंदर समस्त ब्रह्मांड दिखाई पड़ेंगे और जो भी अपने मस्तिष्क में या फिर सोच में सच्ची सोच से कल्पना करेगा वह उसको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। लेकिन किसी का अनहित ना करें। यदि अगर किसी का नुकसान करते हैं तो वह स्वयं का ही नुकसान होगा, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। कुछ साधक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। यही राक्षसी शक्तियां, दैत्य शक्तियां कहलाना शुरू कर देती हैं और जो साधक दूसरों की भलाई में लगाते हैं वह दैवी शक्तियां कहलाती हैं। शक्ति वही होती है सिर्फ अपने अंदर के विचार, सात्विक विचार या निगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार पर निर्भर करता है। तो किसी का अनहित ना करें, सदैव दूसरे के कल्याण के लिए उपयोग करें और हो सके तो ना ही करें। जो भी भविष्य के लिए या फिर वर्तमान के जो भी भूत भविष्य की बातें अपने अंदर अनुभूतियां अनुभव हों, दूसरे से शेयर ना करें, अन्यथा यह शक्तियां साधक के अंदर से क्षीण होना प्रारंभ हो जाती हैं और लुप्त हो जाती हैं। अपने को अधिक कभी भी ज्ञानी न दर्शाएं और विनम्र बने रहें, गुरुजनों का सत्कार करें। घड़ा जब खाली होगा तभी उसमें कुछ आएगा, जब घड़ा भरा होगा घमंड का तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा। घमंड कभी न करें।